हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार समांतर का सीजन 2 आ चुका है और फिर अभी मैं सोच रहा समांतर 1 का भी इसमें थोड़ा सा मिक्स करके बता दूँ, क्योंकि आप जो लोग ने समांतर 1 अगर नहीं देखा है तो उसके लिए थोड़ा सही रहेगा। तो समांतर 1 मतलब आप लोग टाइम बचा पाओगे। समांतर 1 शायद नहीं देखो, समांतर 2 से स्टार्ट करो। तो समांतर 1 में शायद ऐसे दिखाया गया है कि एक कुमार महाजन का कैरेक्टर रहता है। उसको भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, लेकिन उसकी किस्मत कोई ख़ास अच्छी चल नहीं रही है, तो उसको अपने दोस्त के कहने पे एक बाबा के पास जाना होता है, जो कि हाथ की लकीरें देखते हैं और फ्यूचर बताते हैं। तो जब कुमार महाजन जाता है वहाँ पे, वो अपना हाथ की लकीर उसको दिखाता है उस बाबा को। तो वो बोलते हैं ये क्या है यार, ये तो मैंने पहले भी देख चुका है, ये हाथ की लकीर, तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, तुम पहले भी आ चुके हो। वो बोल तो फिर कुमार महाजन बोलता है कि मैं पहले नहीं आया हूँ, मैं ये पहली बार आपको दिखा रहा हूँ अपना हाथ। तो फिर वो बोलता है कि ये हाथ मैंने पहले भी देखे है, इस लकीर को मैंने पहले भी देखा है, और मैं फ्यूचर नहीं बताऊँगा तुम्हें। तो फिर वो गुस्सा जाता है और फिर उसी बीच बाबा उसको बताते हैं कि मैंने चक्रपाणी नाम के एक आदमी का ऐसा लकीर देखा था, और मैंने उसको फ्यूचर नहीं बताया था, और मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। अभी बाबा जाने काहे नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका कोई रीज़न ही नहीं है। हमें पूरा सीजन 2 तक ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, क्यों नहीं बताना इनको। क्योंकि बता देंगे तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ये है कि इनको वेब सीरीज़ बनाना है, एक मूवी बनाना है, तो नहीं बताएंगे तभी ना कहानी बनेगा। मेन तो यही बात है। और फिर उसका दोस्त जो होता है वो एक जगह चक्रपाणी का एड्रेस लिखा रहता है कागज़ में, वो देख लेता है वो बाबा के घर में। तो फिर उसको बताता है उस दोस्त को। तो वो जो कुमार महाजन है वो ढूंढने चला जाता है उसको, क्योंकि वो जो चक्रपाणी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है कुमार महाजन से, तो उसका जो भी पास्ट रहा है वो उसका फ्यूचर बन जाएगा कुमार महाजन का। तो उसको ढूंढता है, ढूंढने के बाद उससे पूछता है उसका पास्ट। तो फिर दोनों में बहुत सिमिलरिटी होती है, पूरा मतलब सेम टू सेम उसका कहानी होता है, लकीर सब सेम सेम, इसलिए इस सीरीज़ का नाम है समांतर। तो समांतर में इसमें तो फिर वो पूछता है कि मुझे अपना पास्ट बताइए। तो फिर वो बोलता है, जो चक्रपाणी है जिसका रोल नीतीश भारद्वाज जी निभा रहे हैं, जो कि कृष्ण जी का रोल निभाते थे पहले महाभारत में, तो वही है इस बार इसमें। तो उनका तो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बहुत डार्क है। तो फिर वो उसको बोलते हैं कि मैंने अपना पूरा पास्ट इस डायरी में लिखा है, तो तुमको मैं ये डायरी दे रहा, लेकिन एक शर्त है, तुम एक दिन में सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ोगे। तो जैसे तैसे वो मान लेता है वो बात, और फिर वो एक दिन में एक पन्ना पढ़ता है। तो धीरे धीरे उसकी तरक्की होती रहती है, तो उसकी किस्मत मतलब बदलने लगती है। तो लेकिन एक दिन रात को वो देख रहा होता है कि एक जगह लिखा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी में एक औरत आने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं है उसके लिए, क्योंकि एक लड़की आने वाली है जो कि उसको उसका उल्टा करना है। वो लड़की को नहीं आने देना है ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छा चले। तो यहीं पे सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है, और सीज़न 2 यहीं से स्टार्ट होता है कि ज़िंदगी में कोई लड़की आने वाली है। ये एपिसोड का नाम भी है। तो फिर वो लड़की आती है और पूरा तहस नहस कर देती है, और फिर वो कैसे उस बचेगा या फिर नहीं बचेगा, क्या वो अपना लकीर जो है वो चक्रपाणी से अलग कर पाएगा, क्या वो अपने लाइफ की नई ज़िंदगी जिएगा या सेम टू सेम समान जीवन जिएगा चक्रपाणी की तरह, ये पूरा आपको सीजन 2 में पता चलेगा। तो आपको ये देखना चाहिए, और फिर ये आपको लास्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छा ट्विस्ट मिलेगा। और पहली बात, ये पूरी सीरीज जो आखिरी के कुछ एपिसोड जाते हैं ना, पूरा डार्क हो जाता है, मतलब बहुत ही अलग से लगता है। तो और आखिरी में सीजन 3 के लिए भी इसमें कुछ हिंट दिया गया है। तो अगर ये हिट हो गया समांतर 2, तो सीजन 3 भी आएगा। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको देखें। अगर आप सीजन 1 देखे हैं तो, और पेरेंटल गाइडलाइन में अगर मैं बात करूँ तो आप इसको फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा चुम्मा चाटी है और फिर गाली गलौज है, तो आप नहीं देख सकते फैमिली के साथ। सिर्फ अकेले अकेले देखना देख लो। तो फिर इस सीरीज़ को से आप लोग अगर सीजन 1 देखे तभी देखिएगा। तो ठीक है, ये रहा मेरा रिव्यू, और फिर आपको गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तो
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, भूलना मत इसके लिए। तो और लाइक तो कर ही देना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा रिव्यू। और फिर आप अपना भी कुछ अगर बताना है समांतर के बारे में जो मेरे छूट चुका होगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।